नमो नमो हरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो विच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानञ्च सवेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् इच्छाकारणं सन्धिसहभगवं सज्जाय साराणय पुट्योमि इच्छाकारणं सन्धिसहभगवं सज्जाय साराणय पुट्योमि इच्छाकारणं सन्धिसहभगवं सज्जाय साराणय पुट्योमि। हे भगवान, मैं स्वाध्याय करने के लिए आपकी अनुमति चाहती हूँ, अनुमति चाहती हूँ, अनुमति चाहती हूँ। शासन पिता अनंत उपकारी देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटि वंदन नमन। परम पूज्य आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवान सर्व साधु साध्वी वृंद आराध्य गुरुदेव गुरुनिधि महाराज सबके पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशा वंदन नमन। स्नेही सहयोगिनी महासती प्रशंसा श्री जी, धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, आपने 29वां सम्यक तो पराक्रम नाम का अध्ययन श्रवण किया। आज हम 30 और 31वां मूल पाठ का विवेचन और उसका पढ़ना वाचना करते हैं। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। 30वां अध्ययन है तप मार्ग अध्ययन। जहाँ पावकम कमम रागदोष समज्जियम खवे तव साभिको तमेक गमनो सुन पाणिवह मुसावाया अदत्त मेहुन परि कहा वीरौ राय भोयन वीरौ जीवो होयन सौ पंचसमियो कुत्ति कुत्तो अकसाओ जीम दियो अगारवो वय निसलो जीवो होयन सौ एसिम तो विबच्चा से राग दोष समचियम खवेयु जहाँ भिक्खु तमे एगमनो सुन जहाँ महात लायस सन्निरुद्धे चलागमे उसिंचनाय तवनाय कमेनं शोषणा भवे एवं तु संजय सावी पावकम निरासवे भवकोडि संचियम कमम तव सानिचरिचय सोतवो तु विहोतो बाहिर पंतरोता बाहिरो छवि होतो एवं अपंतरोता अनसन मुनोयरिया भिखायरियाओ रस परिचाओ काय किलेसो संलीनयाय पछोतवो होई इतरिय मरण कालाय अनसन दुविहा भवे इतरिय सावकंखा निरवकंखा उबीचिया जो सो इतरिय तव सो समासेन छविहो सेडितो पयरतो घनोयत होई बकोय तत्तोय वक वको पंचमो छट्टो पैंडतो मन इच्छिय चित्तथो नायवो होई इतरियो जासान सणा मरणे दुविया साविया हिया सवियारम वियारा काय चिठ्ठम पै भवे अहवास परिकम्मा अपरिकम्माय आहिया निहारी म निहारी आहार छेओ दोसुवी ओमोयरणं पंचहा समासेन वियाहियं तव खित्तकारेणं भावेनं पज्जवेहिय सोजसौ आहारो तत्तो ओमं तुजो करे जहन्ने ग सिद्धाई एवं दवे न उभवे कामे न करे तह राय हानी निगमेय आगरे पल्ली खेडे कपड तोण मुह पट्टण मडंब संबाहे आसम पय विहारे सन्निवेसे समाय घोसेय थली सेना खंधारे सत्थे संवट्ट कोट्टेय वाडे सुय रथासूय घरे सुवा एवमित्तियं खेतं कपयु एव मायी एवं खेतेन उभवे
पेडाय अध पेडा गोमुत्तिपयंग विहियाचेव संबुक्कावट्टयाय गंतुम पच्चागया छटा दिवसस पोरिसीनं चौनं पियुजत्यो भवे कालो एवं चरमाणो खलु कालो मानमुनेयवम् अहवातई पोरिसिये उणाई घास में संतो चौभा गुणाए वा एवं काले न उपवे इत्थि वा पुरिसो वा अलंकियो वा नलंकियो वावे अनयर वयथो वा अनयरेणं भवथेणम् अन्नेन विशेषेणं वन्नेनं भावमनुयन्तेव एवं चरमाणो खलु भावमानमुनेयवम् तव खेत्ते काले भावमीय आहिया उजे भावा एहिम ओमचर ओ पचवचर भवे भिक्खू आठविह गोय रकम तू ताहा सत्ते वयसना अभिकहाय जे अन्ने भिखाय रिय माहिया क्षीरदहि सप्पिमायि पणियं पाणभोयनं परिवचनं रसानं तु भणियं रसविवचनं ठाणाविरासनाय्या जीवस सुहावाः उक्काजाः धरिचन्ति कायकिलेसिं तमाह्यम् एकन्तमनावाये इत्थि पशुविवच्चिये शयनासन सेवनया विविध शयनासनम् एषो बाहिरङ्गतो समासेन वियाहियो अभ्यन्तरं तव मेत्तो उच्छामि अनुभुवसो पायच्छित्तं विणो वेयावच्चं तहेव सच्छाओ झाणं च विउसको एषो अभ्यन्तरोतो आलोयनराहियाय्यम् पायच्छित्तं तु दशविहं जम्भिक्खुवहै समं पायच्छित्तं तमाह्यम् आभुठानमञ्जलिकरणं तहे वासानदायनं गुरुभक्तिभावशुश्रूषा विणो एष वियाहियो आयर्यमाह्ये वेयावच्चं दशविहे आसेवनं जाहाथामं वेयावच्चं तमाह्यम् वायणा पुच्छणाचेव तहेव पर्यटना अनुपेहा धम्मकाहा सच्चाओ पंचहा भवे अट्टरुत्तानि वचिता छायेच्या सुसमाहिये धम्मसुखाईं झानं तं तु बुहावये शयनासन ठाणे वा जेऊ भिक्खुण भावरे कायस विउसको छट्टोसो परिकित्तियो एवं तवं तु दुविहं जे सममाय रे मुनि सेखिपं सव संसारा विप्पमुच्चै पंडिये तिप्पेमि तवमकं नामं तिसैमम् अक्षयणं समत्तम् एकतिसैं चरणविहिं अक्षयणं चरणविहिं पवखामि जीवसौ सुहावहं जमचरिता बहुजीवा तिन्ना संसारसागरम् एको विरयीं कुचा एकोऽयपवर्तनम् असंजमे नियतिं च संजमेयपवर्तनं रागदोषे यदोपावे पावकमपवर्तने जे भिक्खुरुम्भै नित्यं सेन अच्छयि मण्डले दण्डानं गारवाणं च सल्लानं च तियं जे भिक्खुजयै नित्यं सेन अच्छई मंडले दिव्येय जे उवसके ताहा ते रिच्छ मानुसे जे भिक्खु सहई निच्छम सेन अच्छई मंडले विगहा कसाय सन्नानं झानानं च दुयं तः जे भिक्खु वच्चये नित्यं सेन अच्छई मंडले वयेषु इन्द्रियर्थेषु समीषु किरियासूय जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छई मंडले लेसासु छसु कायेषु छक्के आहार कारणे जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छई मंडले पिंडोकः परिमासु भयठानेषु सत्तसु जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छई मंडले महेषु बंभगुत्तिषु भिक्खु धम्ममिदसविहे जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छई मंडले उवास गानं परिमासु भिक्खुनं परिमासुय
जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले किरियासु भूय गामेषु परमाहम्येषु य जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले गाः सोलस एहिं ताः असंजममीय जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले बंभमीनाय जयनेषु ठानेषु असमाहिये जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले 21 सबले 22 परिसहे जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले 23 सूयकडे रुवाहियेषु सुरेषु य जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले 25 भावनाहिं उद्देशेषु दशायिनं जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले आणगार गुणेहिं च पकपमितहेवय जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले पावसूयपसंगेषु मोहठानेषु चेवय जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले सिद्धाई गुणजोगेषु 33 सायणासु य जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले ईएषु ठानेषु जे भिक्खु जयै सया क्षिपं से सब संसारा विप्पमुच्चै पंडिये तिप्पेमि चरणविहीनामं 31 अध्ययनं समत्तम् आगमे तिविह पणत्ते तंजाह सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा होता है जंवाइधम वच्छामिलम हीनखरम अच्छखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टुलिनम डुट्टु परिच्छयम अकाले कहो सच्चाओ काले न कहो सच्चाओ असच्चाय सच्चायम सच्चाय न सच्चायम बनता गुंटा विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनाशात न भक्ति की हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम वंदन करो गुरुदेव को शत शत नमन यह शीश उत्तराध्ययन संदेश सुनाओ सफल हो ज्ञानी जन आशीष वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है बोल वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है बोल मानव उत्तराध्ययन को खोल मानव उत्तराध्ययन को खोल। उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु महावीर की मंगलमय वाणी जो भगवान महावीर ने करुणा रस से बरसाई आचार्यों की कृपा से हम तक पहुँची और हम बड़े ही आभारी हैं उस भगवान के तीर्थंकर प्रभु के जिन्होंने हमें अपनी उपस्थिति के बिना भी अपनी उपस्थिति के अनुरूप यह सिद्धांतों का इन अध्ययनों का प्ररूपण किया और हमें इसका सहभागी बनाया। हम बड़े ही पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं कि हम इस वाणी को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। बंधुओं, 30वां अध्ययन का नाम है तप मार्ग अध्ययन। जैसे आपने सुना है मोक्ष मार्ग गति के अंदर कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप ही क्या है, मुक्ति का मार्ग है। आपने तप मार्ग का, सम्यक तप मार्ग का इस अध्ययन के अंदर बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया गया है। कहा है कि तप से जो निर्जरा होती है, तप से पाप कर्म दूर होते हैं। प्राणीवध, मृषावाद, अदत्त, मैथुन, परिग्रह, इनसे विरत होना, रात्रि भोजन का त्याग करना, इससे जीव अनाश्रम को प्राप्त करता है, कर्म बंधनों से मुक्त होता है। इसी तरह से 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करने से कषाय रहित होना, जितेंद्रिय होना और गर्भ रहित होना, निशल्य होना, इससे भी जीव अनाश्रम को प्राप्त करता है। यहाँ पर कहते हैं कि राग दोष को दूर करने के लिए एक दृष्टांत देते हुए बताया है
कि जैसे एक बहुत बड़ा तालाब है, पांचवी गाथा के अंदर कहा है कि बहुत बड़े तालाब के अंदर बहुत सारे जल उसके अंदर आए, ऐसे वहाँ पर स्रोत है, यानी जल आने के लिए बहुत सारा स्थान है और वहाँ पर पूरा जल भरा हुआ है। उस जल को सिंचन करके बाहर निकालने से और फिर उस जलाशय को सुखाने पर जो स्थिति बनती है वही निर्जरा की यानी तप की स्थिति है। अर्थात जिस तरह से एक आत्मा के अंदर, आत्मा रूपी महातालाब के अंदर अनंतानंत कर्म का आगमन हुआ है, उन समस्त कर्मों को निकाल करके सुखाने का जो कार्य है, उसे जल रहित बनाने का, कर्म रहित बनाने का जो कारण है वो है तप। इसलिए ये पाप कर्मों का निराश्रव करने वाला है तप। और भव कोटि संचयम गमम, कोटि कोटि भव यानी करोड़ों भवों के जो संचित कर्म है वो तप से निर्जरा को प्राप्त होता है। तप करने से प्रभु नाम जप करने से कर्म मल क्षीण हो, आत्मा निज स्वरूप में लीन हो, पाए जय वो मिले अभ्युदय वो जो नित्य नवीन हो, आत्मा निज स्वरूप में विलीन हो। यहाँ पर तप मार्ग का सुंदर दिग्दर्शन करते हुए कहा है कि 6 तप बाह्य तप है जो बाहर से हमें दिखाई देते हैं और हम कहते हैं कि ये तपस्वी है, इसका तप चल रहा है। बाहर के लक्षणों से जिनको पहचाना जाता है उसको बाह्य तप कहते हैं। वे बाह्य तप 6 प्रकार के बताए गए हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, कायाक्लेश, प्रतिसंलिनता, ये बाह्य तप कहलाते हैं। तो यह अनशन अवमूर्दय है तप वो, तन मन को जो स्वस्थ करे, वृत्ति के संक्षेप तथा रस त्याग से तृष्णा कूप भरे, काय क्लेश से कष्ट सहन हो, दुर्वह भार वहन हो, प्रति संलीनता इंद्रियों की हो हित मित वाणी, न मन कभी न दीन हो, आत्मा निज स्वरूप में विलीन हो, तप करने से प्रभु जपने से कर्म मल क्षीण हो, आत्मा निज स्वरूप में विलीन हो। अनशन के इत्तरिया काल और मरण काल 2 भेद किए गए हैं। थोड़े समय के लिए किया जाने वाला अनशन तप जो है वह भी 6 प्रकार का बताया है। श्रेणी तप, प्रतर तप, घन तप, वर्ग तप, वर्गावर्ग तप और प्रकीर्णक तप। इन सभी तपों का वर्णन अंतर्गत सूत्र के अंदर जो अंतिम अध्याय है उसके अंदर भी वर्णन आता है और निर्जरा तत्व के भेदों में भी इनका वर्णन आता है। अनशन जो मरण काल का है, यावत जीवन का अनशन, वो मरण काल के समय होता है और वह आहार वाला भी होता है और आहार का छोड़ने, त्याग करने से भी होता है। इस तरह से मरण काल के समय का अनशन होता है, वो यावत जीवन अनशन होता है। उनोदरी जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से 4 प्रकार की बताई गई है, जिसमें आहार के अंदर कम करे आहार को। तो जैसे स्त्रियों के लिए 28 कवल, पुरुषों के लिए 32 कवल ग्रास, कवल का मतलब ग्रास, एक बार में हम जितना उठा करके मुंह में डाल सकते हैं,
और नपुंसक के 24 ग्रास बताए गए हैं, कवल। उसमें से एक का भोग करता है, बाकी का त्याग करता है तो उत्कृष्ट उनोदरी, और एक का त्याग करता है, बाकी का ग्रहण करता है तो जगन्य उनोदरी, और बाकी सब मध्यम उनोदरी, तो ये द्रव्य उनोदरी कहलाती है। इसी तरह से ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, नगर, पल्ली, खेड़े के अंदर, खेड़े गांव में, द्रोणमुख, पत्तन, बड़े बड़े नगर, इन सभी आश्रम पदों में विचरण करते हुए अनेक स्थल मार्गों के ऊपर, इन सभी स्थानों के ऊपर यानी सभी क्षेत्रों के ऊपर जो जिसके अंदर वह मर्यादा कर लेता है कि मुझे ऐसे ही रहना है या इतने ही स्थानों को मुझे सेवन करना है, तो वो क्षेत्र उनोदरी कहलाता है। जैसे साधु जीवन के अंदर पेड़े के आकार, अर्ध पेड़े के आकार के अंदर गोचरी करना, गोमूत्र के आकार से, टेढ़े मेढ़े आकार से करना, या पतंग की तरह चौरस गोचरी के लिए जाना आना इत्यादि, ये 6 प्रकार इनके बताए गए हैं क्षेत्र भिक्षाचर्या के। काल भिक्षाचर्या के दिवस की पोर्शी के अंदर चौणम्पियो जत्यो भवे काले एवं चरमाणो खलु कालो माणम मुनेयवम, दिन के 4 भागों में जो जो काल बताए गए हैं उसके अनुसार विचरण करना, यह काल उनोदरी कहलाती है। और पोर्शी करना, साढ़ पोर्शी करना, या अंतिम जो दिवस का अंतिम भाग है उसके अंदर उससे पहले पहले, अंतिम प्रहर से पहले पहले आहार पानी का त्याग कर देना, खाने पीने का त्याग कर देना, ये काल से भिक्षाचर्या कहलाती है। और भाव से भिक्षाचर्या है स्त्री पुरुष, ये सब अलंकृत या हो या बिना अलंकृत हो, इस तरह से अभिग्रह पूर्वक जो किया जाता है उसको भाव से भिक्षाचर्या, उसे भाव से उनोदरी कहते हैं। तो इस तरह से 8 प्रकार जो बताए गए हैं गोचरी के, भिक्षाचर्या के, उन प्रकारों के अंदर विचरण करना भिक्षाचर्या है। और रस का त्याग करना, अत्यंत गरिष्ठ, अत्यंत मीठा, अत्यंत तला हुआ, इस तरह से रसों का त्याग करना, इसको रस विवर्जन कहते हैं। और कायाक्लेश तप कहलाता है वीरासन करना, जैसे भगवान महावीर ध्यान करते थे, उन आसनों में ध्यान करना। स्थान आसन करना, एक ही स्थान के ऊपर लंबे समय तक रहना, जैसे बाहुबली ने एक ही स्थान के ऊपर 12 वर्ष व्यतीत कर दिए, वह स्थान आसन है। वीरासन है, पद्मासन है, गोदू आसन है, दंड आसन है, खड़े खड़े साधना पथ के ऊपर भगवान महावीर ने 6 महीने भी इस तरह का तप किया है कि एक ही स्थान के ऊपर खड़े खड़े उन्होंने अपना तप करके, महान उग्र तप करके निर्जरा की है। तो ऐसा जो तप है विविक्त शयनासन तप, यानी स्त्री पुरुष नपुंसक रहित स्थान के ऊपर एकांत स्थान का सेवन करना, ये विविक्त शयनासन तप है। सुन मनवा मेरा ध्यान लगा ले, ऐसा ईश से जगदीश से महावीर से। ज्यों पनिहारी सर जल लावे, करे बात हुलसाई, ताली बजावे दोनों कर से, ध्यान गगरिया माही रे। सुन मनुआ मेरा ध्यान लगाओ, ऐसा ईश से जगदीश से महावीर से। इस तरह से बाह्य तप के 6 भेद हो गए और आभ्यंतर तप के 6 भेद बताए हैं। प्रायश्चित हृदय शोधन का साधन है, परम औषध है,
विनय गुरु आराधन विधि है, अविनय अपना ही वध है। वैयावृत्य गुरु शुश्रूषा वृद्ध ग्लान की सेवा, जिससे हो सर्व संग में समाधि, हो क्लेश न उपाधि, न भाव कहीं दीन हो, आत्मा निज स्वरूप में विलीन हो। तप करने से प्रभु जप करने से, कर्म मल क्षीण हो, आत्मा निज स्वरूप में विलीन हो। प्रायश्चित तप के भी अनेक प्रकार है। विनय तप के भी अनेक प्रकार है। वैयावृत्ति यानी सेवा का तप भी बहुत महान है। स्वाध्याय का तप भी बहुत महान है। और ध्यान और कायोत्सर्ग तो अंतर के कर्ममलों को ऑपरेशन की तरह छेदन भेदन करके सारे दोषों को निकाल देता है। हे स्वाध्याय वाचना पृच्छा, अनुवर्तन चिंतन प्रवचन, ध्यान अतीव सूक्ष्म तप जो है, वितरागता का कारण, कायोत्सर्ग तथा अंतिम संग्राम शीर्ष है अग्रिम, जिससे चेतन स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का पृथक्करण करने में प्रवीण हो। तप करने से प्रभु जप करने से, कर्म मल क्षीण हो, आत्मा निज स्वरूप में विलीन हो। तो कहते हैं कि आलोचन प्रायश्चित ये 10-10 प्रकार के हैं, जिसको सम्यक प्रकार से अब आत्मा में स्थित किया जा सकता है। अभ्युत्थान, अंजलिकरण, गुरु भक्ति भाव, उनका सेवा, ये विनय के भेद बताए गए हैं। वैयावच के भी 10 प्रकार है। आचार्य, उपाध्याय, संघ, साधु, साधर्मी, स्थविर, नवदीक्षित, रोगी, तपस्वी, इनकी सेवा, यह भी निर्जरा का कारण है, तप का कारण है। वाचना, प्रश्ना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, स्वाध्याय के अंगों का आपने 29वें अध्ययन में भी एक एक का जो फल है वह आपने सुना। इसी तरह से ध्यान के आर्थ रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है, जिनका वर्जन करना चाहिए। धर्म शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान है, जिसको ध्याना चाहिए। इसी तरह से शयन, आसन, स्थान जो भी है, उन काया का उसमें विसर्ग करना, यानी काया की आसक्ति का त्याग करना, ये अंतिम जो है वो व्युत्सर्ग तप है, जिसके अंदर सभी चीज़ों से, भंड उपकरणों से हम जो भी एक्टिविटीज़ में उपधि काम में लेते हैं, जो भी भोजन है, हमारा काया की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, उनको हम एकदम सीमित कर लेते हैं और देह की आसक्ति को पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। थोड़े समय के लिए हम कायोत्सर्ग में करते हैं, लेकिन व्युत्सर्ग में तो पूरी तरह से लंबे समय तक भी इसमें स्थिति रहती है। तो ऐसा यह व्युत्सर्ग तप है। तो तप के ये 2 प्रकार हैं, बाह्य तप और आभ्यंतर, जिसकी आराधना करने से संसार सागर से शीघ्र ही मुक्त हुआ जा सकता है। बाह्याभ्यंतर दोनों तप जब संयम पूर्वक होते हैं, अज्ञानार्जित भव के निशेष दोष को धोते हैं। आत्म इंद्र के वज्र है, जिनसे पथ में पर्वत जैसे भग्न हो विघ्न सब उन्नति के।
ये जीव किसी के भी फिर न अधीन हो। आत्मा निज स्वरूप में विलीन हो। तप करने से प्रभु जप करने से कर्म मलशीन हो। आत्मा निज स्वरूप में विलीन हो। पाए जय वो मिले अभ्युदय वो जो नित्य नवीन हो। आत्मा निज स्वरूप में विलीन हो। यह तपो मार्ग नाम का 30वां अध्ययन का भाव संक्षेप में सुना है। इस अध्ययन का सारांश, कर्मों का क्षय करने वाला तप ही एक कमांडर है। दो तरफा घात करे बाह्य और आभ्यंतर है। अजब अनोखे सैनिक इसके विजय करे मुक्ति अनमोल। मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। 30वें अध्ययन के बाद में 31वां अध्ययन है चरण विधि नाम का अध्ययन, यानी सम्यक चारित्र के ऊपर बढ़ने के लिए ये मार्ग बताए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के अलग अलग अध्यायों के अंदर अलग अलग आप लोग सुन रहे हैं। इसमें सम्यक चारित्र के बारे में बता रहे हैं कि चरण जैसे हमारे पूरे शरीर के लिए आधारभूत है। चरण से ही हम चलते हैं, चरण से ही हम सारे कार्य करते हैं। इसी तरह से मोक्ष मार्ग के ऊपर बढ़ना है, संसार सागर से पार उतरना है, तो हमारे लिए सम्यक चारित्र का आलंबन जीव के लिए सुखावह है। एक जो है वो विरति है और एक है प्रवृत्ति, यानी असंयम हमारे लिए निवृत्ति का कारण बने और संयम हमारी प्रवृत्ति का कारण बने। राग और द्वेष ये दोनों पाप कर्म है। इनका त्याग करना, इनका त्याग करे तो संसार सागर से भटकना नहीं होता, यानी वह संसार सागर से न अक्षय मंडल है। बार बार यह गाथा हमारे इस चरण विधि के 21 गाथाएं हैं, उसमें केवल 3 गाथाओं को छोड़ करके 19 गाथाओं के अंदर एक ही शब्द है। जैसे 10वें अध्ययन में समयम गोयम मापमाय है, 36 बार उसका वर्णन किया गया है। इसी तरह से जय घोष और विजय घोष का जो अध्ययन है उसके अंदर ब्राह्मणत्व को लेकर के बार बार वह ब्राह्मण है, सवयम भूम माहणम, यह बार बार आता है। ऐसे ही यहाँ पर चरण विधि के अंदर एक जो उसका टाइटल गाथा का जो टाइटल गाथा है वो बार बार जिसका पुनरावर्तन हुआ है वह है संयमेय पवर्तनम, यानी संयम से न अक्षय मंडल है, से न अक्षय मंडल है, यानी वह इस संसार रूपी मंडल के अंदर, भंवर के अंदर न अक्षय आसक्त नहीं होता है, वह उसमें फंसने का काम नहीं करता है। कौन नहीं करता है तो कहते हैं जो पाप कर्मों से निवृत्ति लेता है और अच्छे संयम के अंदर प्रवृत्ति लेता है, वह संसार के इस भंवर में भटकता नहीं है, आसक्त नहीं होता है। तो पहला उसमें बताया है, इसमें 33 बोल बताए गए हैं, 33 आशातना के 33 बोल बताए हैं। असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति, यह पहला बोल है। दूसरा बोल है राग द्वेष का त्याग करना। तीसरा है 3 दंडों को, 3 गारव को यानी मदस्थानों को और 3 शल्यों को, माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य का त्याग करना।
मन वचन काया दंड का त्याग करना। 4 कषाय 4 विकथा 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग करना। 5 महाव्रत 5 समिति का पालन करना। 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग करना। छठा है 6 काया की रक्षा करना। 7वां है 7 भयस्थानों का त्याग करना। 8वां 8 मदस्थान का त्याग करना। 9वां 9 ब्रह्मचर्य गुप्तियों का पालन करना। 10वां है 10 भिक्षु धर्म का पालन करना। 11वां है 11 श्रावक की उपासक प्रतिमाओं का पालन करना। 12वां है 12 भिक्षु यानी साधुओं की प्रतिमा का धारण करना, उपयोग रखना। 13वां है 13 क्रिया के स्थानों का विवेक रखना। 14 जीव भेदों का और 15 परमाधर्मीय देवों में उपयोग लगाना। 16वां है सूत्र कृतांग के प्रथम शुद्ध स्कंद के 16 अध्ययनों का अच्छी तरह से ज्ञान करना, चिंतन मनन करना। 17 प्रकार का संयम में उपयोग रखना। 18 है ब्रह्मचर्य की गुप्तियों का संगोपन करना। 19वां है ज्ञाता सूत्र के 19 अध्ययनों को समझना। 20वां है 20 प्रकार के असमाधि स्थानों को समझ करके उसमें उपयोग पूर्वक प्रवृत्ति करना। 21वां है 21 सबल दोषों का चिंतन करके उससे दूर रहना। 22वां है 22 परिशह का संवद पालन करना या उसको समता से सहन करना। 23वां है सूत्र कृतांग के 23 अध्ययन है, उसके अंदर ज्ञान पूर्वक उसमें लगना, यानी 16 पहले श्रुत स्कंद के और 7 दूसरे श्रुत स्कंद के, ऐसे 23 अध्ययन है। 24 है 24 प्रकार के देव संबंधी उपयोग रखना। 25वां है 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं, एक एक महाव्रत की 5-5 ऐसे 25 भावनाएं 5 महाव्रतों की है, उसको समझ करके उसमें प्रवृत्ति करना। 26वां है दशाश्रुत स्कंद नाम का जो छेद सूत्र है, उनके आदि के 26 अध्ययन है, उसका अच्छी तरह से नॉलेज करना। 27वां है अणगार गुण, यानी साधु के जो 27 गुण हैं 5वीं वंदना के अंदर, उनका उपयोग पूर्वक पालन करना। 28वां है आचार प्रकल्प, यानी आचारांग सूत्र के जो 28 अध्ययन हैं उनको अच्छी तरह से समझना। 29वां है 29 पाप श्रुत के जो प्रसंग होते हैं, उन पाप श्रुत को प्रसंगों को समझ करके उससे निवृत्ति लेना। 30वां है 30 प्रकार के महामोनीय कर्मक बंध के स्थान है, उन स्थानों से दूर रहना। 31वां है 31 प्रकार के सिद्धों के गुण होते हैं, उनकी जानकारी करके वैसी दशा को प्राप्त करने के भाव रखना। 32वां है योग संग्रह, यानी मन वचन काया के योगों को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, उसका 32 योग संग्रह है, उसका ध्यान देना, उपयोग करना। 33वां है 33 आशातना, यानी जो गुरु के प्रति हमारा आदर भाव है, उसमें जो अनादर भाव करते हैं उसको आशातना कहते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, वो अपने से न हो, इसका उपयोग रखे। इन स्थानों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है वह संसार में आसक्त नहीं होता, लेकिन संसार से मुक्त जरूर हो जाता है। इन बोलों का विस्तृत वर्णन जो है वो आवश्यक सूत्र में, प्रतिक्रमण सूत्र आदि में भी विस्तृत रूप से उसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह से 31वां अध्ययन जो कहता है कि जल्दी ही हम इन आशाताओं का त्याग करके धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान, इन सब के जो भेद बताए गए हैं वो सब उसकी आराधना करें और महापुरुषों की अवहेलना, निंदा, आशातना न करें, तो हम इन बोलों का आराधन कर लेते हैं और संसार को परित्याग करते हैं। चरण विधि हो सम्यक का प्रथम सोपान कहलाता है, राग द्वेष से दूर भगाता प्रमाद भाव हट जाता है। संसार चक्र से मुक्ति देती
सम्यक प्रवृत्ति बिंदु रस घोल मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। तो 31वां अध्ययन यहाँ पर संपूर्ण होता है। जो भी कुछ भाव प्ररूपण करने में शब्दों का स्खलना हुई हो या भावों की स्खलना हुई तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम देख करके अपने भाव को यहाँ पर विराम देती हूँ। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब इस शुद्ध ज्ञान का आधार बन रहे हो, उसे श्रवण कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी हाथ जोड़ करके मंगल पाठ को श्रवण कीजिए। नमो अरिहंताणम चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिध्यो संति संति करे लोए पत्तो कई मणुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकुत्तमा अरिहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता। भावे भाव न भाविये भावे दीजिए दान। भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान। पावे पद निर्वाण। एक साथ मथेन वंदामी श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामी भावपूर्वक मथेन वंदामी। चिनवाणी मिठीवाणी साखरवाणी मधुरवाणी